प्यारे विद्यार्थी, हाई स्कूल अथवा हायर सेकेंडरी स्तर पर भौतिक विज्ञान विषय के अंतर्गत ओम का नियम को पढ़ाया जाता है। तो मैं इस विषय को, इस टॉपिक को समझाने का प्रयास करूंगा। आशा करता हूं कि यह आपको अच्छा लगेगा। प्रयास करता हूं, आपको सहयोग के लिए मैं आभारी रहूँगा। आप इसको ज़रूर देखिए। तो ओम का नियम क्या है? ओम के नियम में प्रतिरोध और धारा के बीच में संबंध बताया जाता है। तो प्रतिरोध और धारा के बीच में संबंध बताया जाता है। 1926 में साइमन ओम ने इसे प्रतिपादित किया था। तब से उसको इसी के नाम से, ओम के नियम के नाम से जाना जाता है। यदि कोई चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है और उस पर विद्युत धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं, तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। विभवांतर को यदि हम बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ेगा। तो इस तरह से, जैसे यहाँ पर एक बैटरी है, इसमें धन और ऋण होता है। भी समानुपाती होता है आई, विभवांतर समानुपाती होता है आई का। और यदि इसमें नियतांक रखते हैं आर, तो इसमें उसको प्रतिरोध कहते हैं। कुछ पारिभाषिक शब्द है। विभव इकाई अथवा अनंत क्षेत्र से आवेश को लाने पर किया गया कार्य विभव कहलाता है। सेल के दोनों इलेक्ट्रोड में अलग अलग विभव होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। धारा क्या होता है? इकाई अनंत एकांक समय में आवेश के प्रवाह के दर, माने कितना विद्युत धारा बह रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? धारा आई से। प्रतिरोध क्या है? जो विद्युत धारा को बहने से रोकता है, उसे हम विद्युत धारा कहते, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। जैसे हम प्रतिरोध लगाते हैं, जैसे मान लो किसी स्विच में, बटन में, बल्ब लगा हुआ है, जैसे हम बटन दबाते हैं तो विद्युत धारा प्रवाह के प्रतिरोध विरोध करता है विद्युत धारा, और वो विद्युत बल्ब हमारा जलने लगता है। प्यारे विद्यार्थी, आशा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्था को हम स्थिर रखें, तो उसका प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। तो इसलिए विद्यार्थी, आप इस टॉपिक को भली भांति से समझ लीजिए, जान लीजिए, ताकि आपको परीक्षा में लिखने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो यह परिभाषा इस तरह से एक बार और फिर से आपको दोहरा दे रहा हूँ। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित है, तो उसके सिरों का विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। जॉर्ज साइमन ओम ने 1926 में इस सिद्धांत को दिया गया था। प्यारे विद्यार्थी, यदि आप लोग भी यदि कोई सिद्धांत विज्ञान में देना करेंगे, तब भी आप लोग अपना नाम उसे दे सकते हैं। आप ही के नाम में उसको, जैसे यहाँ पर एक तार है, इसका 2 सिरा है, तो प्रत्येक सिरा पर कितना विभव उत्पन्न होगा, कितना विभव होगा उत्पन्न होगा, तो उस पर बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। मतलब जितना ज़्यादा हम धारा बहाएंगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? विभव उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। जैसे यहाँ पर गणितीय भौतिक सूत्र के अनुसार बताया गया है, भी समानुपाती आई, भी बराबर आर आई। आर यहाँ पर क्या है? नियतांक है, प्रतिरोध है, नियतांक रख दिए, आर बराबर भी आई होता है। तो इसका हम सत्यापन करते हैं। भी का मान को और आई के मान को विद्युत अमीटर के द्वारा, जैसे यहाँ पर परिपथ दिया हुआ है, एक सेल है जिसे सेल लिखा हुआ है, और कुंजी एक बंद कुंजी है, जिसे हम इस सेल में अमीटर एक रीडिंग नोट करने का रहता है। इसी तरह से प्रतिरोध तार है, इस पर एक अमीटर, वोल्ट मीटर लगा रहता है। प्रतिरोध धारा के द्वारा इस परिपथ को पूर्ण करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होता है, और प्रत्येक जगह पर अलग अलग प्रतिरोध के तार लगा होता है, जिसको हम छूते हैं तो उसमें कितना प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, इसको बताया जाता है। एक बार और फिर से हम
बता सकते हैं यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित है तो उसके सिरे का विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। अर्थात किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर में जो संबंध बताया जाता है उसे हम ओम का नियम कहते हैं। परीक्षा में यदि ओम का नियम क्या है परिभाषित करो कहने से आप इसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर और ओम के नियम को संक्षिप्त में बताया गया है। महत्वपूर्ण अवयव और इसका प्रतीक भी दिया हुआ है। आप बहुत ही जब आगे क्लास में आप जाएंगे तो इस तरह का मतलब दिए गए जो सूत्र है इसका आप उपयोग कर सकते हो। विद्युत धारा किसे कहते हैं, बैटरी का कैसा चित्र रहता है, प्लग, खुली प्लग, बंद प्लग, तार संधि और एमीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, ये सब आपको बताया गया है। तो ओम के नियम में चालक के सिरे के मध्य विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है भी और आई, जैसे चार्ट में दिया हुआ है भी आई, भी क्या है, भी में 0.95 यदि रखेंगे तो मान आई का मान 0.25 ए होगा और दोनों को हम एक दूसरे से बांट देंगे, काटेंगे तो उसमें एक निश्चित मान उत्पन्न होता है। जैसे चालक का प्रतिरोध धारा अथवा इसके द्वारा हम इसको रुकावट को प्रतिरोध को हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो इस तरह से ओम का नियम का सत्यापन कर सकते हैं। यदि परीक्षा में आता है तो इस चार्ट के द्वारा आप अपना प्रमाण बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्पष्ट बताया है, देखिए विभवांतर और आई का गणना यदि जिस समय आप प्रयोगशाला में जाकर आप यदि करेंगे तो विभवांतर 0.95 वोल्ट है और धारा 0.25 एम्पियर है। तो दोनों को यदि एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे तो एक स्थिर मान आता है, लगभग स्थिर मान आता है, ये है ना, स्थिर मान आता है। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि जैसे जैसे हम धारा को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे विभवांतर और ये मान, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं पहला 0.95 और धारा 0.25 है, उसको हम डिवाइड कर दिए, आर बराबर भी आई है तो उसको उसके अनुसार 0.95 और 0.25 कर दिए तो लगभग 3.8 आ रहा है पहला में। दूसरा में भी लगभग दोनों को डिवाइड किए तो 7.4 आया, तीसरा में भी। तो इस तरह से हम ओम का नियम का सत्यापन करते हैं। अर्थात संक्षिप्त में यदि हम ग्राफ के रूप में देखें तो धारा और विभवांतर के बीच में यदि ग्राफ खींचें तो हमको इस तरह का ग्राफ मिल जाएगा। तो इस तरह से परीक्षा में यदि ओम का नियम आता है तो आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको और किसी अन्य विषय पर यदि आपको वीडियो देखना होगा तो मुझे आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। और मेरे जो चैनल है भारद्वाज लेक्चर्स यूट्यूब पर, तो यदि आप और कुछ लंबे समय तक वीडियो देखना चाहेंगे तो आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और इस तरह से लाइव सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।